जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, तो तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस जो है उसके काव्य खंड को आगे बढ़ाते हुए आज इस कथा में जो है भगवान राम के बाल चरित्र और चारों भाइयों के चरित्र के बारे में लिखा गया है। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, आपके परिवार में सुख सौभाग्य बना रहे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और भगवान शंकर जो है विवाह में, किसके? भगवान राम के विवाह में क्या है? बराती हैं। और इस नदी में, सरयू नदी में जो है बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं और रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। यहाँ पर सरयू नदी का वर्णन जो है इस प्रकार से किया गया है कि सरयू नदी के जो सरयू नदी में जो तरंगें उठती हैं, भंवर घूमते हैं, तो वो क्या है? भगवान शिव और माता पार्वती के बाराती रूप में उनका जो है यहाँ पर तुलसी जी का प्रयोजन ये है कि वो जो है वही भंवर जो है, वही तरंगे जो है मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग। बाल चरित्र चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर वारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है, बचपन में जो उनका बाल्यकाल है, इसमें जो है खिले हुए बहुत से कमल रंग बिरंगे कमलों की तरह सुशोभित है। और महाराजा दशरथ जी और उनकी जो है तीनों रानियां और कुटुंब परिवार सहित जो है सत्कर्म यानी पुण्य, उनके परिवार में सत्कर्म जो है भ्रमर और जल, भौरा है, जल है और पक्षी है। जो भगवान रामचंद्र जी ने जो है राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया था और कौशल्या उनकी माता हैं, लेकिन जो उनकी तीनों माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं हैं। और जो उनका कुटुंब है, तो यहाँ पर कहा गया है कि चारों भाई जो है रंग बिरंगे कमल की तरह हैं और
जो उनका कुटुंब है, उनके माता पिता सहित जो है वो भंवरे और जल पक्षी की तरह हैं। जैसे भंवरे को पुष्प प्यारा होता है और कभी इस प्रकार भी हो जाता है कि जब भंवरा देर तक फूलों में बैठा रहता है तो अंधेरा हो जाता है, तो उसी में बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तुलसीदास जी ने जो है चारों भाइयों के चरित्र और उनके परिजनों के बारे में कहा है। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी शो छबिराई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी शो छबिछाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री सीता जी के स्वयंवर में जो श्री सीता जी के स्वयंवर की सुंदर कथा है, वही इस नदी की सुहावनी छवि छा रही है। जो भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर हुआ, तो उसी की कथा जो है इस नदी को सुहावनी बनाती है। और इसमें अनेक सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव हैं, जो इस नदी के बारे में जो है विचार हैं। वही क्या है, इस नदी की नाव हैं और उसे जो है विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। जो हमारा विवेक है, इस नदी के बारे में जो हमारे मन में पवित्रता आती है, तो वही क्या है, इस नदी की जो है धारा है। और वही जो है इस नदी का, इस नाव का जो है केवट है। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोरधार भृगु नातरिशानी, घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को सुन करके आपस में लोग चर्चा करते हैं, और वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों के जो समाज हैं, वही इससे जो है शोभा पाते हैं। और परशुराम जी परशुराम जी का जब क्रोध, जो परशुराम जी का क्रोध है, परशुराम जी बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, तो वही क्रोध जो है इस नदी की भयंकर धारा है। परशुराम जी की क्रोध की जो अग्नि है, वही इसकी धारा है। और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही इसके सुंदर बने हुए घाट हैं। जो भगवान रामचंद्र जी का, रघुनाथ जी का जो चरित्र है, वही जो है इस नदी के घाट हैं, तट हैं, जहां पर लोग स्नान करते हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमंग सुख दे सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही,
ते सुकृति मन मुदित नहाहि। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुलकाही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित, अपने तीनों भाइयों सहित भगवान रघुनाथ जी के विवाह का उत्सव ही जो है इस नदी की कथा और कल्याणकारी जो है बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। तो यहाँ पर भगवान राम के चरित्र को जो है सरयू नदी के बाढ़ के समान जो है यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। इसकी व्याख्या जो है सरयू नदी के बाढ़ के समान जो है भगवान राम की कथा का वर्णन किया गया है। और ये बाढ़ जो है क्या है, सभी को सुख देने वाली है। भगवान रामचंद्र जी का नाम जपने से, उनकी तपस्या करने से तो ये जो है सभी समाज को सुख देने वाली है। और जो इस कथा को सुनता है, कहता है, वो क्या हो जाता है, मन ही मन में क्या हो जाता है, पुलकित हो जाता है। पुलकित होने का अर्थ क्या है, हर्षित हो जाता है। उसके मन में एक हर्ष का भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। और जो इस कथा को सुनता है वह पुण्य पुरुष इस प्रकार से जो है सरयू नदी का वर्णन करता है और इसमें स्नान करके जो है प्रसन्न हो जाता है। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरे समाजा। कोई कुमति के कई के केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए वहां साज सज्जा की गई, मंडप सजाए गए और वहां उत्सव की भांति जो है माहौल बना। जैसे पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठा हुए हों। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है राज तिलक होता है और राज तिलक की तैयारी होती है और वहां पर जो है साज सज्जा सभी नर नारी जो है उत्सव मनाने के लिए आते हैं। तो जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, कैकेयी जी जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए जो है 14 वर्ष का वनवास मांगते हैं। और इसी प्रकार से बने इस नदी में कुबुद्धि कोई कैकेयी की समान जो है कुबुद्धि इस नदी में किसी कुबुद्धि के फलस्वरूप जो है बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। इस नदी पर क्या हुआ, किसी कुबुद्धि के कारण बड़ी विपत्ति आई। समन अमित उत्पात सब भरत
जप जग जाग, कली आग खाल अवगुण कथन, ते जल मल बग का। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कली आग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप और यज्ञ है। जैसे भरत जी ने जो है भगवान रामचंद्र जी जब वन में चले गए थे, तो तब भगवान रामचंद्र जी के खड़ाऊ लेकर के भरत जी ने उनकी तपस्या की, उनका जप किया और उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके राज किया, अपने राज्य को चलाया भाई के चरण पादुकाओं के निशानों से, और अपने आप जो है योगी बनकर रहे। तो इस नदी के तट पर जो है जो जाता है, वहां पर जो स्नान करता है, तो उसका वर्णन क्या किया गया है। भरत जी के जो है चरित्र के समान किया गया है। जो यहाँ पर जो है इस नदी के तटों पर जो है यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तो वो क्या किया गया, इसका वर्णन जो है जो इस नदी में जो है स्नान करता है और पूजा पाठ करता है, तो वो क्या होता है, यज्ञ और जप के समान होता है। तो इस प्रकार से जो है सरयू जी जो है कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को, जो इस कलयुग में जो है पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जो है जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। जो इस नदी की निंदा करता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर और इस नदी की पवित्रता पर जो है प्रश्न उठाते हैं, तो वो क्या है, इस नदी का जो कीचड़ होता है और बगुले और कौओं के समान हैं। जो इस नदी की जो है बुराई करता है, कीरति सरित छहु ऋतुरी रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावन भूरी, हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। यह कीर्ति रूपिणी नदी, यह कीर्ति रूपिणी नदी सभी ऋतुओं में सुंदर है और सभी समय पर जो है परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। सभी समय पर जो क्या है अति सुंदर और पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु में हुआ था। इसी नदी पर जो है भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह जो है हेमंत ऋतु में हुआ था।
और श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु में हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ, जन्म उत्सव हुआ, वो कब हुआ? शिशिर ऋतु में, सर्दियों में। हेमंत ऋतु, जिसे हम बसंत ऋतु कहते हैं, वो हेमंत ऋतु है। और शिशिर ऋतु क्या है? सर्दियां। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव जो है शिशिर ऋतु में हुआ। बर नव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंत कथा खर अतप पवनु। बरन राम विवाह समाजा, सो मृदु मंगल मय ऋतु राजा। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथि कथा खर आतप पवनु। भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन समाज के लिए जो है आनंद और मंगलमय ऋतुराज के समान, बसंत के समान है। और श्री रामचंद्र जी का वनगमन, दुस्सह मतलब भयंकर, बहुत अधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मियों का जो समय होता है उसके समान है, कष्टदायी है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का तात्पर्य है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव है वो इस संसार को मंगलमय और आनंद प्रदान करने वाले बसंत ऋतु के समान है। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वनवास को जाते हैं तो उसकी तपन जो है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी, जो कि मन को कष्ट देता है, उस दुखदाई ऋतु के समान है, ग्रीष्म ऋतु को की ज्वाला के समान है। और जो जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वन में जाते हैं तो मार्ग में जो उनके जाने की मार्ग की कथाएं हैं तो वो कड़ी धूप और लू के समान है, कड़ी धूप और लू के समान है, जो गर्म हवाएं चलती हैं उसके समान है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुख दशो ही शरद सुहाई। राक्षसों के साथ जो है घोर युद्ध, जब राक्षसों के साथ उनका युद्ध होता है तो वो क्या है, वर्षा ऋतु के समान है। वो दुनिया के कल्याण के लिए जो है राक्षसों से युद्ध करते हैं। और वन में जो ऋषि मुनि संत जो हैं तपस्या करते हैं, उनको जो है राक्षसों के प्रताड़ना से जो है मुक्त करने के लिए जो है राक्षसों से युद्ध करते हैं। तो वो क्या है, वर्षा ऋतु के समान है। वो क्या है, वर्षा ऋतु के समान है।
और जो देवकुल रूपी धान के लिए जो है सुंदर और कल्याण करने वाली है। जो वो वर्षा है वो देवकुल रूपी धान, जो देवकुल रूपी धान के समान है और सुंदर और कल्याण करने वाली है। वर्षा ऋतु, उस समय किसान जो है धान की रुपाई करता है वर्षा ऋतु बरसात में, तो उसके समान जो है राक्षसों से युद्ध करना जो है वर्षा ऋतु के समान है। और रामचंद्र जी के जो राज्य काल का जो सुख और विनम्र और बड़ाई है, जब भगवान रामचंद्र जी का जो राज्यकाल होता है तो वो क्या होता है, विनम्र होता है और सुख देने वाला होता है। वही निर्मल सुख देने वाली जो है सुहानी जो है शरद ऋतु है। ऐसे ही जो है यहाँ पर रामचंद्र जी के राज्य काल का वर्णन शरद ऋतु के समान किया गया है, जो सुख देने वाला है और मन को भाने वाला है। तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास जी जो है भगवान राम और सरयू नदी का वर्णन कर रहे हैं। तो आगे की कथा साथियों में कल आपके सामने रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। कल आपको जो हूँ मैं इससे आगे की जो तुलसीदास जी ने भगवान राम और सरयू का वर्णन किया है, ऋतुओं का वर्णन किया है, उसकी कथा आप लोगों के सामने कल रखूंगा। तो जय श्री महाकाल।